भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में के उपायों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया शूर्पणखा अपने दोनों भाइयों खरदूषण को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र के पास जाती है और खरदूषण प्रभु श्री रामचंद्र के पास संदेश भेजता है कि वह अपनी नारी को उनको दे जाए और वहाँ से चले जाएं। प्रभु कहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे राक्षसों को खोजते फिर रहे हैं। आगे क्रम में हम आइए चौपाई गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब चले बाण कराल फुम फरत जन बहु ब्याल को पेउ समर श्री राम चले बिसिक निशिंद कराल। जब राक्षसों ने प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर विभिन्न प्रकार से बाण छोड़े तो प्रभु श्री रामचंद्र ने अपनी तरफ से तीर छोड़े और वह तीर कैसे चले, जैसे फुफकारते हुए बहुत से सर्प चले जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में कुद हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण खरदूषण की सेना पर छोड़े। अवलोक खरतर तीर मुनि चले निश्चर वीर भय कुद्ध तीन भाई जो भागिरन ते जाए। अंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस पीठ दिखाकर भाग चढ़े। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रोधित होकर और बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तही बधब हम निज पानी फिर मरम मन महु ठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। उनका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब वे मरना जानकर कि मरना निश्चित है राक्षस लौटे और सामने से वे अनेक प्रकार से हथियारों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी छाड़ी विपुल नाराज लगे कटन विकट विसाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीर भुज कर चरण जहाँ तह लगे मही परन चिकरत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघारते उनके पहाड़ के समान धर कट कर गिर रहे हैं। भटकट तनसत मन खंड पुनि उठत करिपा खंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिन मौल धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते, वे फिर माया करके उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिन सिर के धर दौड़ रहे हैं। खग कंक काग सिगाल कट कट ही कठिन कराल चील कौवे आदि सियार कठोर और भयंकर कटकर शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जुम्बत भूत प्रेत पिशाच खम पर संचही बेताल वीर कराल तान बजाई जोगिन नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडही बटन केउर भुज सिरा जह तह पर उर्धरही धर धरु करही भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही हैं। रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वश स्थल भुजा और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीत पिशाच कर गही धावही संगाम पुरवासी मनहु बहु बाल बुढ़ी उड़ावही। मारे पछारे उद्विदारे विपुल भय कहरत परे अवलोक निदल विकल भट तिसरादि खरदूषण फिरे। अंताड़ियों एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और दूसरा छोर हाथियों से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम पर होता है कि मानव संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेक योद्धा मारे और उछाड़े पड़े हैं। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो चुके हैं पड़े कहार रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परस सोल कृपान एक ही बारही करिको प्रसी रघुवीर पर अग्नि निशाचर डारही। प्रभु निमिष महो रिपु सरसवारी पचारि डारे सायका दस दस विष गौर माझ मारे सकल निश्चर नायका। अनगित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण
एक ही बार में रघुवीर पर छाड़े। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहत प्रेत विलोके एक अवध घनी। सुर मुनि सभय प्रेम सुर मुनि सभय प्रभु प्रेम देखी माया नाथ यति कौतुक करो। देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। योद्धा वीर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार के अतिशय नाम माया करते हैं। देवता यह देखते हैं और डर जाते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देकर प्रभु श्री रामचंद्र ने माया के स्वामी भूत ने एक बड़ा कौतुक किया और जिस शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही वह लड़कर मर रही है। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे क्षण महु कृपा निधान। सब राम राम कह के इस प्रकार शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पर प्राप्त कर लेते हैं। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। आस्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और फिर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके विमानों में और अपने अपने धाम की ओर चले। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही लय आए प्रभु पद परस्त हरसी उर लाए। जब प्रभु श्री रामचंद्र ने युद्ध को जीत लिया तब जो देवता थे और मुनि थे उनके हृदय में हर्ष हुआ और उनका जो दुख था वह दूर हुआ। इसके बाद लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र के पास आए और आकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके चरण में मस्तक नवाया। प्रभु ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नय घाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता श्री राम जी के साथ में श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा जाय सुपन खारावन प्रीरा। बोली बचन क्रोध करे भारी देश कोश कहे सुरति बिसारी। इधर अपने भाई खरदूषण का संहार देखकर शूर्पणखा अपने बड़े भाई रावण के पास पहुंची और रावण को भड़काया। कहा कि तुम्हारी देश और कोष में जो सुधि है तुमने उसको सुधि को लेना भुला दिए हो। करसी पान सोबसी दिन राती सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हर ही समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए सब फल पढ़े किए अरुधाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा मानत ज्ञान पानते लाजा। जाकर वह रावण को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, शराब पी लेता है और दिन दिन पड़ा पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मानसिक ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु पद ते गुणी ना सही बेगी नीति यस सुनी। नम्रता के बिना
प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु आहि गनियन छोट करी अस गए विविध विलाप करि लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी सर्प छोटा करके नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहकर शूर्पणखा रावण के सामने रोने लगे। सभा माझी परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई तो ही जिया दस कंधर मोर की यस गति होई। वह रावण के सभा में व्याकुल होकर रो रही है और कहती है, हे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी यह दशा ऐसी क्यों हो गई। आज के पाठ में इतना ही। आगे क्रम में हम आगे के चौपाई में बयान करेंगे, उनका व्यवहार समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।